अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी संडे, और ये देखें वही रंग जो मैंने निकाला था उस दिन फ्राइडे वाले दिन उसी के साथ मैं जो है आज ये चाय बना रही हूँ। आज संडे है और ये देखें सेम कलर है आज भी। और मैंने सोचा आज मैं जो है ये बकर खनी के साथ इसका नाश्ता करूँगी। ये चाय बनती है तो, क्योंकि हस्बैंड से मैंने पूछा है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, उनको वही अंडा ब्रेड और दूध ही लेना है। उनको मैंने नाश्ता दे दिया है और अब अपने लिए मैं ये नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज मैंने कहा चलें मैं इंजॉय कर लेती हूँ इस बाकर खाने को। और आपको बताने का मकसद ये है कि ये देखें कि आज तीसरा दिन है। हाँ, मैंने फ्राइडे को बनाया था और आज संडे है। और आज भी कलर जो है वो फ्रिज में रखा हुआ है और वो चाय जो है ऐसे बनी है। ठीक है जी। सुबह नाश्ते के बाद मैंने आपसे एक भी ऑर्डर शेयर नहीं किया। ये है कि ऑर्डर मुझे आए हैं, मेरा हाल है मैं भी आपको बताती हूँ कितने ऑर्डर आए हैं। और जैसे मैंने कल आपको बता रही थी कि मेरा साग नहीं है, तो शायद इस वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑर्डर के भी साग के भी 2 ऑर्डर मुझे आए हैं। और जैसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा रही थी कि एक बंदा है जो मुझे रोज़ ऑर्डर करता है बॉयल्ड एग, और उसने एक दिन जो है एक वो अंडा सैंडविच का ऑर्डर किया था। कल उन्होंने मुझे 2 अंडा सैंडविच के ऑर्डर किए थे, एग सैंडविच जो मेरे हैं। और आज उन्होंने 2 एग सैंडविच, एक मेरा शामी कबाब सैंडविच और वही 4 बॉयल एग जो है वो मुझे ऑर्डर किए हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर बनाते हैं और मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि मतलब मैं नया क्या करने लगी हूँ। अब इसमें नया ये है कि आज मेरा आया था सब्जी वाला, वो जिससे मैं सैलड वैलड की चीज़ें लेती हूँ। तो आज वो मुझे ये सैलड दे के गया है। बेशक वो महंगी दे के गया क्योंकि कह रहा था महंगी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने उससे ली है जी। मैंने कहा जी दो, मुझे तो दो, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती। तो आज मैं बंद गोभी की जगह पे अपने सैंडविच में ये सैलड लगाऊंगी। और मुझे इतनी खुशी हो रही है जब मुझे ये सैलड मिली है, क्योंकि काम करने का मज़ा नहीं आता। यानी आपका एक स्टैंडर्ड होता है, एक क्वालिटी होती है जो आप लोगों को देते हो। तो वो फिर जब मैं नहीं दे पाती, मजबूरी है कि नहीं मिलता, मैं जा नहीं सकती बाहर, कहीं किसी बड़ी दुकान से जाऊं वहां से मिल जाएगा। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे जो घर में आते हैं मतलब बाहर, मुझे उन्हीं तक ही रहना पड़ता है। तो इस वजह से मैं फिर मजबूर हो जाती हूँ कि मेरे पास चीज़ नहीं होती। तो अभी मुझे इतनी खुशी हो रही थी आज, तो मैं वेट ही कर रही थी कि कोई ऑर्डर आए और उसमें मैं ये सैलड के पत्ते लगा के दूं। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ऑर्डर वही है जो मैं बनाती हूँ, जो है मेरा फ्राई एग सैंडविच और शामी कबाब सैंडविच। लेकिन जस्ट ये बताने लगी थी कि मैं आज फिर से, यानी आज तीसरा दिन है और वो लगातार मुझे ऑर्डर कर रहे हैं। और आज एक और चीज़ बढ़ गई है, यानी पहले दिन छोटा ऑर्डर था, अगले कल ज़रा थोड़ा बड़ा था, आज उससे भी बड़ा उन्होंने ऑर्डर कर दिया। बताने का मकसद ये है अब आज जो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है वो 948 रुपीज़ का उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है। आज जो उन्होंने मुझे किया है ऑर्डर, और वही बात है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हम अगर कस्टमर को अच्छी चीज़ देंगे तो कस्टमर क्यों नहीं ऑर्डर करेगा। अब आपके सामने ही है कि मैंने उन्हें जो है पहले मैंने बताया जैसे 2 पीसीस का मैं बना के दे रही थी, अब मैं उनको 3 पीसीस के साथ दे रही हूँ। हो सकता है उनको ये चीज़ अच्छी लगी है कि भाई मैंने बताया ना कि 3 पीस के साथ एक अच्छा खासा सैंडविच बन जाता है, जो कि आप आराम से दे सकते हो। आज मैंने हरी चटनी भी बनाई है क्योंकि मेरी वो भी ख़त्म हुई थी। असल में ये जो गली में सब्ज़ी वाले आते हैं वो महंगी चीज़ें फिर ज़्यादातर लेके नहीं आते हैं। मुझे धनिया नहीं मिल रहा था, पुदीना तो वो लेके आता था, धनिया नहीं था। तो मैं वेट कर रही थी कि वो धनिया लाए तो फिर मैं चटनी बनाऊं। तो आज मैंने धनिया पुदीने की चटनी भी बनाई है। और अभी मैं अपने जो है बर्गर पे जो शामी कबाब सैंडविच है उसमें मैं ये भी लगा कर दूँगी। और वही बात है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी चीज़ें आज पूरी हैं। अब आप देखें कि आपको दिखाने के पीछे जो
मोटिवेशन है, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ये ऑर्डर दिखा रही हूँ कि देखें अच्छी चीज़ हम देंगे तो कस्टमर कहीं भी नहीं जाता, कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। और मैंने जैसे कल भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि मैंने प्राइस बढ़ाए हैं, लेकिन मैं उसके साथ चीज़ भी दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी इसी तरह मेक श्योर रहें, आप प्राइस बढ़ाएं, बेशक आप उनसे प्राइस लें, लेकिन उसके साथ आप उनको चीज़ भी दें। जब आप चीज़ देंगे तो कस्टमर जो है वो कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा। अब आप देखें कि मैं ये जो मेरा शामी कबाब का सैंडविच है, मैंने इसमें प्याज भी लगाया है, इसमें खीरा भी लगाया है, इसमें टमाटर जो होती है वो बंद गोभी, और उसके साथ ये मैं सलाद भी इसके ऊपर अब लगाऊंगी तो मुझे और मज़ा आ रहा है। और इसके साथ जैसे मैंने हरी चटनी लगाई है, इसके साथ मैंने केचप लगाया है, मेयोनीज लगाया है। तो ये देखें, ये मेरा एक फिलिंग वाला जो है ना, अच्छी फिलिंग वाला जो सैंडविच है वो तैयार हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये जो मेरा, ये तो आपने कल भी देखा था कि ये भी अभी मैं 3 के साथ दे रही हूँ। तो ये भी अच्छा खासा हेल्दी सा सैंडविच है एक, जो कि कम से कम मेरा ख्याल है एक बंदा खाए तो उसका पेट भर ही जाएगा। तो होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये आपके साथ शेयर करना, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि आप भी काम कर रही हैं तो आप इसको इस तरह से लेके चलेंगे तो आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा काम। थोड़ा सा ठीक है, हम लोग कमाने के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा खुद ही। आप यकीन करें कि मैं अरेबिक फूड जो देती हूँ उसमें ये सैलड और इस तरह की चीज़ें जब नहीं मिल रही होती मैं टोटली बंद कर देती हूँ। मैं वो चीज़ देती ही नहीं हूँ जो कि मुझे पूरी आइटम मुझे ना मिले। अब ये था कि इसमें थोड़ा सा गुजारा हो रहा था बंद गोभी के साथ, तो मैंने कहा चले बंद गोभी के साथ कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मैं इसमें डालना भूल गई हूँ तो इसमें मैं डाल दूँ। पत्ता है, बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा, इतनी मुझे खुशी हो रही थी ये पत्ते मिलने की और उतना ही मैं भूल गई हूँ। चले जी, मैंने वो लगा दी है, उसमें जो कमी थी वो मैंने पूरी कर दी है, ठीक है जी। तो ये सैंडविच आपने मेरे ऑलरेडी देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। जस्ट जो चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी मैंने उस पर्पज से आपको ये दिखाया है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये मेरा जो है ना कबाब वाला जो है सैंडविच वो है ये, और दूसरे तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। वो मैं ऐसे ही देती हूँ क्योंकि उसमें अंडा होता है, तो मैं उसको काटती नहीं हूँ, मैं एज इट इज़ पैक कर दूँगी उसको। पत्ता हमने डाल दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मैं अपने कस्टमर को पत्ते के साथ दे रही हूँ अब मैं बेशक उन्हें एक भी पैकिंग में डाल के दे दूंगी, उन्हें पता है कि हमें क्या मिला है। अभी मैं देखती हूँ कि ये किस तरह से पैक करना है। अगर एक में आ गया तो एक में डाल देंगे, नहीं तो फिर 2 में तो डालेंगे ही, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी सैंडविच की मेकिंग और उसका अपग्रेड वर्जन इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि जो मेरे सैंडविच है उनका अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। तो ये मैं इसमें डालती हूँ, ये तो मैंने इसमें किया पैक। और अंडे भी जैसे आपको पता है कि मैं उनको इस तरह से शॉपर में डाल के तो देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि अंडे मैं एज इट इज़ देती हूँ, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको छील के खा सकते हैं। मुझे ये होता है कि ख़राब ना हो, यानी जाते हुए ख़राब ना हो, इस वजह से मैंने छोड़ा होगा ये छीलना, वरना पहले अंडा बॉयल करके उसको छील के देती थी। अब ये मैं इसी के साथ इसमें रख दूँगी, ठीक है। और ये जो शामी कबाब सैंडविच है इसका मैं अलग से जो है वो बना देती। मुझे लगता है ये शामी कबाब सैंडविच इन्होंने आज पहली दफ़ा लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये कल से इसका भी ऑर्डर अगेन करेंगे
क्योंकि इसमें मैंने सारे लवाजमात जो हैं वो डाले हैं, हरी चटनी डाली है, सलाद डाली है, सारा कुछ डाला हुआ है। तो मैं देखती हूँ राइडर साहब को मैंने देखा भी नहीं, आ गए हैं जी, 2 मिनट में है राइडर, तो मैं राइडर को पकड़ा के आई जी। तो मैं बात कर रही थी आपसे अपने ऑर्डर की, मोटिवेशन की। तो आपने भी ऐसे ही काम करना है। देखिए, मैं जब से काम कर रही हूँ ना, चाहे मैं प्राइवेट काम करती हूँ, चाहे मैं फूड पांडा के साथ काम करती हूँ, अगर किसी ने वीडियो में नहीं देखा तो वो अगेन देख लें कि मैं ये वाला मेयोनीज यूज़ करती हूँ और इसको मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस बॉटल में भर लेती हूँ कि आसानी होती है, मैं चम्मच के साथ आराम से लगा लेती हूँ। अदरवाइज उस वक्त मुझे ये सबसे मुश्किल लग रहा होता है कि मैं इसको दबा दबा के उसमें से मेयोनीज निकालूँ। तो किसी ने, मैंने कल वीडियो बनाई है, मैंने उसमें भी ये डाला है, इसका सारा, जब मैं सामान ग्रॉसरी शॉपिंग जो मैंने की वीडियो डाली है उसमें मैंने ये ऑलरेडी बताया है आपको। लेकिन मैंने कहा चले, अगर कोई नहीं सुन रहा तो फिर दोबारा से फिर बता देती हूँ। तो मैं कह रही थी कि मैं जब से काम कर रही हूँ मैंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। मैं अपने प्राइस हाई कर लेती हूँ, मुझे जहाँ लगता है मैं उन चीज़ों को मतलब ज़्यादा प्राइस पे देती हूँ, महंगी मिल रही है मैं महंगी देती हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं कस्टमर को वही क्वालिटी देती हूँ जो मैं खुद खाना पसंद करती हूँ, जो मेरा एक मतलब समझे कि एक मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है कि कश्मीरी किचन से अगर ऑर्डर आना है तो वो ऐसे आएगा। तो मैं बात कर रही थी अपने अरेबिक फूड की, तो आप यकीन करें कि मेरा अरेबिक फूड जो है वो बहुत सेल होता है। मैं वो फलाफिल सैंडविच वगैरह बनाती हूँ और उसमें ये सैलड मस्ट होती है। उसमें मैं आज तक 3 सालों में कभी भी बंद गोभी डाल के नहीं दी है। जब कुछ दिन आते हैं ऐसे जब ये सैलड नहीं मिल रही होती तो मैं इन दिनों अपना जो वो सैंडविच है वो क्लोज कर देती हूँ, मैं नहीं देती जब तक मेरे पास ये सैलड ना हो। मैं कभी भी उसमें बंद गोभी नहीं डालती। और इसी तरह मैं बाकी चीज़ें भी, जैसे जिस चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो मेरे पास मौजूद ना हो तो मैं अपनी वो आइटम बंद कर देती हूँ। मैं मतलब कोई नंबर 2 चीज़ या कोई और टेस्ट के साथ कस्टमर को नहीं देती। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पे हर चीज़ में बंद गोभी डालते हैं और लोग खाते भी है। शवरमा में भी बंद गोभी डाली होती है, जबकि शवरमा जो आप अगर ओरिजिनल खाएं तो वहाँ पे दूर दूर तक कहीं बंद गोभी का जिक्र नहीं है, उसमें भी ये सैलड ही डलती है। तो मैं जस्ट आपको बताने का मकसद जस्ट यही है कि आप भी इन चीज़ों पे फोकस रहा करें और अपनी चीज़ों को जब आप फोकस लेके चलेंगे तो आपका एक नाम बनेगा। इंशाल्लाह ज़रूर आप सबका भी नाम बनेगा और आप भी इसी तरह कामयाब होंगे और लोग मिसाल देंगे आपकी भी कि कहीं से खाना खाया था तो ये था। और अभी एक और वीडियो आपने इससे पहले देखी होगी जिसमें कि मैंने जो मेरा ऑर्डर गड़बड़ हुआ था उसको मैंने कैसे हैंडल किया। तो उसको मैंने ज़बरदस्ती मिक्स वेजिटेबल दी, वो आलू गोभी के चक्करों में था कस्टमर, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रिव्यू दिया। उन्होंने लिखा कि एज यूजुअल या पता नहीं क्या लिखा हुआ है उन्होंने, अब मोबाइल में है वो, कि उसी तरह का खाना था, टेस्टी, और 5 स्टार दिए उन्होंने मुझे। हालांकि वो मज़ीद थे कि हमें आज मिक्स सब्ज़ी नहीं खानी, हमें आलू गोभी ही खानी है, हम पहले आपकी आलू गोभी खा चुके हैं और हमें उसका टेस्ट अच्छा लगा था तो हम दोबारा इसीलिए ऑर्डर की है। तो वो वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो कि मेरी बंद गोभी आलू गोभी के साथ क्या हुआ था। वो भी हमारे लिए एक लेसन था, आप सबके लिए एक लेसन था कि भाई अगर ऐसे, मैंने इसीलिए आपसे छुपाया नहीं था, मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बताया है कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि हो जाता है घर में रहते हुए आपसे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, नहीं याद रहता या नहीं देखा गया, मतलब मैंने नहीं ध्यान दिया था कि मैं पहले से ही देख के उसको ऑफ कर देती। लेकिन खैर आपने देखा है कि मैंने कैसे उसको स्मार्टली हैंडल किया है और 5 स्टार भी लिए हैं उनसे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी आपकी अचीवमेंट होती है कि जब आप इस तरह से इतनी ईमानदारी से काम करते हैं और अगला बंदा भी जब आपकी ईमानदारी को सराहता है तो और मज़ा आता है और दिल करता है काम करने को। और आप यकीन करें कि मेरा अरेबिक फूड में 99.9% मैंने जिसको भी अरेबिक फूड दिया है उन्होंने यही कहा है जी कि ये 100% या 99.9% जो है ये ऑथेंटिक टेस्ट है जो आप देती हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है कि उसके पीछे वजह ये है कि मैं उसमें कोई ये मेयोनीज, ये केचप या इस तरह की जो हमारी पाकिस्तानी चटनी है मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। उसके लिए मैं अलग से जो अरेबिक चटनियाँ जो उसमें डाली जाती हैं, जो इवन के शवरमे में भी जो चटनियाँ डाली जाती हैं मैं वो खुद बनाती हूँ, खुद बना के उसकी कुछ चीज़ें बाहर से मुझे लानी पड़ती हैं, कुछ घर में मैं तैयार करती हूँ।
तो वो करके मैं वो चटनियाँ बना के उनके साथ देती हूँ। आप यकीन करें मैं शवरमा लगाती हूँ, लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई शवरमा कब लगेगा, जो लोग वहाँ के शवरमे के शौकीन है या वहाँ का खा चुके हैं। तो आप यकीन करें कि मैंने आज तक 3 सालों में कभी भी ये अपना जो पाकिस्तानी शवरमा है मैंने कभी सेल नहीं किया। मेरे घर में कभी पीटा ब्रेड नहीं आई है। मैं पीटा ब्रेड एक दफ़ा फर्स्ट टाइम लाई थी कि भाई आसानी से मैं शवरमा बना के दे दूंगी ये वो 2 पैक जब मैं लाई, मैंने उनकी शक्ल देखी, उनकी देखा कि ये क्या चीज़ है। आप यकीन करें वो मैंने घर में बच्चों को बना के दे दिया कि भाई ये तुम लोग खाओ। मैं पीटा ब्रेड भी खुद बनाऊंगी, तो मैं पीटा ब्रेड भी खुद घर में तैयार करती हूँ, जो मैं अपने शवरमा और फलाफिल सैंडविच के लिए यूज़ करती हूँ। तो वो मैं बना के फिर उसके साथ मैं शवरमा और जब वो देती हूँ तो लाजमी बात है लोगों को फिर वही बात है, वही टेस्ट मिलता है। क्योंकि यहाँ की पीटा ब्रेड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी मेरे घर में नहीं आई, सिवाय उस एक दफ़ा कि जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वही बात है कि जल्दी काम करने के लिए कि ब्रेड पड़ी होगी तो मैं फटाफट शवरमा बना के दे दिया करूँगी। लेकिन शवरमे का टेस्ट भी मैंने वही दिया है जो ऑथेंटिक टेस्ट है। मैं पाकिस्तानी शवरमा ना सेल करती हूँ, ना मैं बनाती हूँ, और ना मैं लोगों को देती हूँ। मुझे वो खुद भी पसंद नहीं है तो मैं उसको सेल भी नहीं करती हूँ। मैं ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है अब शवरमे का, और उसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं, उसका जो अचार है वो मैं खुद घर पे बनाती हूँ, उसकी रोटी मैं खुद बनाती हूँ, उसका चिकन मैं खुद तैयार करती हूँ, और बाकी जो उसके लवाजमात होते हैं वो सारे बना के फिर मैं देती हूँ। तो जस्ट बताने का मकसद आपसे या बात करने का मकसद ये है कि प्लीज़ आप भी ऐसे जब काम करेंगी तो आपका नाम भी ज़रूर जो है ना वो ऊपर जाएगा। आपका रेस्टोरेंट की जो है प्रमोशन मतलब होगी, लोग आपको आपके लिए वेट करेंगे कि आप बनाएं या आप वो चीज़ लेके आएं और लोग आपसे वो चीज़ खरीदें, जैसा कि मेरे साथ होता है। आप यकीन करें कि मैं ये चीज़ें अभी आजकल बंद की हुई हैं। लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि मैम आपकी फ़लाँ चीज़ आपने नहीं ऑन की हुई, फ़लाँ चीज़ ऑन नहीं की हुई। अभी मैंने फलाफिल वगैरह भी बनाने हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि धनिया वगैरह नहीं मिल रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, तो अभी वो शुक्र है कि आना शुरू हो गया। आज मैंने धनिया वगैरह लिया है, लेकिन वो मैंने चटनी बना ली है। तो इंशाल्लाह मैं वो भी अब बना के उनको भी ऑन करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि उसका मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहा है। अगर फलाफिल बन जाएंगे फिर इंशाल्लाह मैं पीटा ब्रेड बना के और फिर अपना जो फलाफिल सैंडविच है वो भी ऑन करूँगी। और शवरमा मैं ज़रा कम ही ऑन करती हूँ, लेकिन अभी चिकन थोड़ा सस्ता हुआ है तो हो सकता है मैं थोड़ा सा मैरिनेट करके तो शवरमा भी ऑन कर लूँ। लेकिन मैं दूंगी ऑथेंटिक शवरमा, जो कि अरेबिक शवरमा जो हम वहाँ पे खाते थे। और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग भी इसी तरह चीज़ों पे फोकस करें। ऑर्डर्स के लिए आपको मेन्यू पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना एरिया देखना है कि आपके एरिया में कौन लोग हैं, वो क्या ले रहे हैं, और उस हिसाब से आप उस पे फोकस रहेंगी तो इंशाल्लाह आपको भी ऑर्डर आएंगे और आपके कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे। अब कल जैसे था, कल मुझे 3 ऑर्डर आए थे। आज संडे है और आज माशाल्लाह मुझे अभी तक 7 ऑर्डर आज आ गए हैं। वही बात है, मेरे साग की वजह से 2 ऑर्डर तो मेरे साग के ही आए हैं। और जैसे 3-4 ऑर्डर मुझे डेली वैसे तो आ ही रहे थे, लेकिन ये है कि आज साग के 2 एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गए, समझे, तो वो मेरे 7 ऑर्डर बन गए। और एक ये जो बिलाल सलीम साहब हैं, इन्होंने कल भी सेम इसी टाइम पे ऑर्डर किया था और आज भी सेम टाइम पे 21:09 और कल 21:15 पे इनका मुझे ऑर्डर आया था। कल के ऑर्डर में इनके मेरे पास 4 बॉयल एग थे और 2 फ्राई एग सैंडविच थे, ठीक है। अब आज इनका ऑर्डर जो है वो तब्दील हो गया है इस सेंस में कि उन्होंने 2 फ्राई एग सैंडविच, 4 बॉयल्ड एग और 1 शामी कबाब सैंडविच उसमें ऐड कर दिए अपने ऑर्डर में। तो देखिए इससे कितना फ़र्क पड़ा। यानी ये 3 दिन हो गए हैं ये मुसलसल मुझे ऑर्डर कर रहे हैं और 3 दिनों में उन्होंने ऑर्डर को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया, उसको ज़्यादा ही किया है। तो ये किस वजह से हुआ है वो सारा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने प्राइस बढ़ाए हैं, तो मैंने अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। क्योंकि मुझे खुद को फील हुआ है कि नहीं ये गलत है कि अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो मुझे इसकी क्वांटिटी में भी कुछ करना चाहिए। अब एक सैंडविच में मैं क्या करती, तो मैंने ये किया कि मैंने 1 ब्रेड का पीस उसमें और ऐड कर दिया, 3 ब्रेड का, यानी मैंने समझे वो सैंडविच बना दिया। तो उसकी वजह से उनको पसंद आ गया और अब वो मुझे रोज़ ऑर्डर करते हैं, अल्लाह करे कल भी करे। तो इंशाल्लाह इसी नोट पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो बंद। अभी वैसे 1 घंटा है हमारा रेस्टोरेंट ऑफ होने में, लेकिन फिर से इंशाल्लाह अगर कोई हटके ऑर्डर आया तो मैं फिर बीच में आ जाऊंगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ।
तो आप भी प्लीज़ इसी तरह मोटिवेट होते रहें और काम करते रहें, और इंशाल्लाह हमने धूम मचा देनी है फूड पांडा पे, कि लोग जो हैं वो देखेंगे कि जो लोग ये कहते हैं जी कि घर का खाना या घर से हम लेते हैं तो होम शेफ्स का खाना अच्छा नहीं है, या ऐसे या वैसे बहुत सारे लोग करते हैं, अभी भी मुझे भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि हम एक दफ़ा तो उन्हें बताएंगे कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं और हमारा मिशन क्या है। एक अच्छा खाना, एक घर का खाना जैसे हम खुद खाते हैं ऐसे ही हम अपने कस्टमर को दें। आपने कल देखा है मैं जो चीज़ें लेके आई हूँ वो सारी वही हैं जो मेरा अपना खाना भी उन्हीं से बनता है। ये कबाब हैं, ये सारी चीज़ें ये मैं खुद भी खाती हूँ, बेटियों को भी सप्लाई कर रही होती हूँ, कभी बड़ी के घर कभी छोटी आई है तो उसको पकड़ा दिए, फिर और बैच बना लिया। अभी जब मैं फलाफिल वगैरह बनाऊंगी तो दोनों के मुंह में पानी आएगा और वो कहेंगी मामा फलाफिल ऑन किए हैं। और बड़ी तो यहीं पास रहती है, वो कई दफ़ा होता है कि फूड पांडा से ऑर्डर कर देती है मुझे। वो ऐसी है कि वो उसको देखेगी कि चीज़ें लगी हुई हैं तो वो क्या करती है बेचारी, अभी डिलीवरी चार्जेस वगैरह और पैसे भी पे करती है बाज़ दफ़ा, हालांकि मैं उसे डांटती हूँ। लेकिन ये होता है कि वो एक चीज़ ऑर्डर करती है, जैसे फर्ज करें उसने मुझे फलाफिल सैंडविच ऑर्डर कर दिया है, या क्या करती है कोई छोटी सी चीज़ जो कम प्राइस की होती है वो ऑर्डर कर देती है और फिर मुझे कह देती है मामा फलाफिल भेज देना, मामा चिप्स भी बना के भेज देना, मामा ये भी दे देना। और आप यकीन करें मैं भी माँ हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ अगर मेरे पास चावल पड़े हैं, कोई पुलाव पड़ा है, कोई इस तरह की चीज़ पड़ी है, मैं वो भी पैक करके दे देती हूँ, जो उसने मांगा होता है वो भी दे देती हूँ, और 2-4 चीज़ें जो होती हैं वो मैं सारी पैक करके, और मैं हंस रही होती हूँ, मैं कहती हूँ राइडर कहेगा मेरे पास ऑर्डर में एक चीज़ लिखी हुई है और इस आंटी ने इतना कुछ दे दिया है। तो ये है कि मैं फिर जाके उसको राइडर को बता देती हूँ, ये नहीं कि मैं उसे छुपाती हूँ, मैं उसे बता देती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चे ये मेरी बेटी का ऑर्डर है, ये तुमने फलान जगह पे जाके देना, उसको एड्रेस भी सारा समझा देती हूँ ईजिली ताकि वो पहुँच जाए। और उसे मैं ये कहती हूँ कि मेरी बेटी है तो उसने ऑर्डर किया है तो ये ले जाओ, तो उसके पास सारा खाना सारा सामान पहुँच जाता है। वो बड़ी स्मार्ट है। महर जो है वो दूर रहती है, उसके एरिया में मेरा किचन शो भी नहीं होता, और वो जहाँ रहती है वहाँ पे फूड पांडा की सर्विस है भी नहीं है। तो वो ये है कि वो जब आती है तो वो फिर मेरे से सामान वगैरह जो मैंने बनाया होता है मैं खुद भी देती हूँ। मछली को मसाला लगाया हुआ है, कबाब बने हुए हैं, कोई ये लो फलाफिल ले जाओ, ये रोटियां भी ले जाओ, बाकी खुद ही बना लेना, सैलड वैलड खुद डाल लेना। जो चटनी कोई बनी हो तो वो मैं फिर साथ दे देती हूँ, क्योंकि वो स्पेशल होती हैं तो वो कहती हैं हम कहाँ बनाएंगे घर पे, तो वो उनको साथ दे देती हूँ कि ये लो भी घर जाके कर लेना। अभी भी महर के फ्रीज़र में फलाफिल पड़े होंगे, लेकिन वो नकम्मी ने रोटियों के चक्कर में वो उनको बनाया भी नहीं होगा। वो वैसे भी खाए जाते हैं, आप उनको रोटी के बगैर भी खा सकते हैं। लेकिन ये है कि उसका सैंडविच बहुत मज़े का बनता है जो मैं बनाती हूँ, और इतना बड़ा वो सैंडविच होता है कि एक बंदा आराम से उसका पेट फुल हो जाता है अगर वो एक फलाफिल सैंडविच खा ले तो इंशाल्लाह जब मैं ऑन करूंगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़। आज इतनी गर्मी थी कि मैंने लॉन दोबारा पहन ली है।